प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चौथा में कह रहा है 0.22x प्लस 0.3y बराबर 1.3। उसके बाद 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। सेम इसी प्रकार से जैसे पहले मैथ बने हैं उसी प्रकार बनेगा। तो पहला से क्या निकालेंगे, इसका मान निकल जाएगा। और निकालेंगे कैसे, तो जैसे ये पहला है समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे मानेंगे समीकरण 2। तो ये क्या करेंगे, अब यहाँ पर 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो ये 0.2x बराबर हो जाएगा 1.3 और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस 0.3y। अब ये 0.2 गुना में है तो इस तरफ आके भागा 1.3 माइनस 0.3y और बटा में हो जाएगा 0.2। यहाँ से गुना में है तो यहाँ पर आके भागा में। अब इस मान को हम समीकरण 2 में रख लेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो अब x का मान समीकरण 2 में रख लीजिए। समीकरण 2 है 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3। अब इसके बाद यहाँ पर मान को रखेंगे तो 0.4 और x का मान यहाँ पर आया है 1.3 माइनस 0.3y बटा में है 0.02 प्लस 0.5y बराबर है 2.3। थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। समझने का अर्थ यह है कि पॉइंट को हटाना आना चाहिए, समझ के यही बात है और कुछ नहीं। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर 0.4 है और यहाँ पर 0.2 है, भागा में ये है, यहाँ पर गुना में ये है, भागा में। तो ये पॉइंट अगर लिखना हो आपको तो 0.4 को लिख सकते हैं बराबर में 4 और पॉइंट को हटाना है तो 1 और ये हो जाएगा 0, तो ये 4/10 हो जाएगा। इसी प्रकार 0.2 को रखेंगे तो 2 पॉइंट का मतलब 1 और 0, तो ये हो जाएगा आपका 4/10 और ये 2 और ऊपर जाएगा 10 तो चल जाएगा, क्योंकि पहली गुने चौथी और दूसरी गुने तीसरी। या फिर दो संख्या हो तो ये नीचे वाला इसका ऊपर 10 और इसका नीचे जाएगा तो नीचे से ऊपर हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4 और 10 से कट जाएगा 10। तो आपको उम्मीद यहाँ से हमें दिखाना है कि ये आपको समझ में आए। जैसे कि कमेंट करेंगे तो ये आपको पता चलना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0.4 है और यहाँ पर 0.2 है और 1.3 माइनस 0.2 3 है और y प्लस 0.5y बराबर में 2.3। तो इसको पॉइंट ले पॉइंट कटा देंगे और 2 दूनी 4 करेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो 2 ले 1.3 को गुना करेंगे तो देखिए गुना करने के लिए 13 गुने 2 कर लीजिए, 13 दूनी 26। पॉइंट को हटा दीजिए और जितना अंक के बाद पॉइंट है उतना बैठा दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.6 माइनस 0.3y प्लस 0.5y बराबर में 2.3। अब यहाँ पर घटाव जोड़ कर लीजिए। ये यहाँ पर 2 से गुना किए तो 13 दूनी 26, एक अंक के बाद पॉइंट और 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा तो यहाँ पर 6y होगा। ठीक है, ये 2 वाला गुना इसमें किए। उसके बाद अब घटाएंगे और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 2.6 माइनस 6 में से 5 घटेगा तो 1, यानी 0.5 में से 6 में से 5 घटेगा तो 1y बचेगा और बराबर में हो जाएगा 2.3। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस में है तो उस तरफ ले जाएंगे और ये प्लस में है, ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा 2.6 और ये इस तरफ आएगा तो माइनस 2.3 और ये इस तरफ जाएगा तो 0.1y। अब यहाँ घटेगा तो घटाने के लिए आप सीख लीजिए, घटाना भी 2.6 है और 2.3 है। खाली पॉइंट को पॉइंट के सोच पर लिख लीजिए। 6 में से 3 गया 3 पॉइंट और 2 में से 2 घटेगा 0, तो यहाँ आया 0.3 और यहाँ 0.3 आया तो लिख लेंगे यहाँ पर 0.3 बराबर हो जाएगा 0.1,
इंटू वाई। अब यहाँ पर ये गुना में है तो इस तरफ आके भागा में, तो 0.3 बटा में हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.1 बराबर वाई। अभी बताए हैं पॉइंट से पॉइंट को कटा दीजिए और खत्म होगा, क्योंकि बराबर अंक है इसलिए। तो 1 ले भागा देंगे 3 को तो 3 बार में कट जाएगा। तो y बराबर आपको क्या मिला, 3 मिल गया। y बराबर 3 हो गया इसका आंसर। अब इसका x का मान निकालना है। x का मान आप यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर y का मान, तो x का मान आ जाएगा। तो आइए अब वो देख, तो x बराबर दिया है 1.3 और यहाँ पर 0.3 गुने 3 आएगा, तो यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर उसको मान को रखेंगे, चाहे यहीं पर आपको रख के दिखा देते हैं। देखिए 1.3 और माइनस 0.3 गुने, यहाँ पर आपका मान आया है 3, y बराबर का आया है 3, तो यहाँ पर रख रहे हैं 3, y वाला मान यहाँ पर रख दिए, और यहाँ पर नीचे का है 0.2। अब देखिए यहाँ पर 1.3 है और ये गुना करेंगे तो माइनस 0.9 आएगा और बटा में 0.2 है, तो 0.9 है। तो आपको दिखा देते हैं कि 1.3 x बराबर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x है, तो x बराबर अब घटेगा, तो घटाओ आपको बता दें। घटाने के लिए कई बार सिखाएं कि पॉइंट को खाली पॉइंट के सोच पर घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1.3 है और यहाँ पर 0.9 है, 13 में से 9 घटेगा तो 4 पॉइंट और एक हासिल लिए तो ये 0, तो 0, तो यहाँ पर 0.4, तो 0.4 और यहाँ पर 0.2। पॉइंट से पॉइंट को ख़त्म कर देंगे तो x बराबर 4/2 यानी कट किया जाएगा 2। यहाँ x का मान मिल गया 2 और y का मान यहाँ पर मिला है 2। तो लिख लेंगे x बराबर 2, y बराबर 3। यही समीकरण का हो गया हल और यही हमारा आंसर हो जाएगा।